द स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल मंथ 2026 के संपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में घटित घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है अप्रैल 2026 का है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को मंदिर परिसर में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में। 700 किलोग्राम वजन वाली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, 700 किलोग्राम वजन का ये वैदिक घड़ी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है महिला डिजिटल जोखिमों को दूर करने के लिए संस्थागत सहायता तक पहुंच में सुधार हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग एवं ट्रूकॉलर द्वारा संयुक्त रूप से महिला डिजिटल सुरक्षा जागरूकता पहल शुरू की गई। तो किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग एवं ट्रूकॉलर के द्वारा इसके समन्वय से संयुक्त रूप से महिला डिजिटल सुरक्षा जागरूकता पहल शुरू की गई। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा जौली ग्रांट हवाई अड्डा उत्तराखंड में स्थित है, जो ऋषिकेश से 20 किलोमीटर और हरिद्वार से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे गढ़वाल का हवाई प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल का हवाई प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा हॉर्मुज जलदमरू मध्य में ऊर्जा जहाजों को सुरक्षित करने हेतु ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया। तो किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा हॉर्मुज वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया। तो देश का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। किन्होंने किया है? बीपीसीएल के द्वारा, जिसे भारत गैस इंस्टा एलपीजी एटीएम के नाम से जाना जाएगा। तो इनका नाम क्या रहेगा? भारत गैस इंस्टा एलपीजी एटीएम। नेक्स्ट देखते हैं टाइम मैगजीन की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों की लिस्ट में भारत की 3 जगहों को शामिल किया गया। तो टाइम मैगजीन में जो है कि भारत की 3 जगहों को दुनिया की बेहतरीन जगहों की लिस्ट में शामिल किया है। इसमें से कौन कौन से हैं? द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस खजुराहो, द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस खजुराहो, महारो खेत जोधपुर, शक्ति हिमालय प्राण लॉज हुमायूं। तो आप इन 3 जगहों का नाम याद रखिएगा। ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस खजुराहो में, महारो खेत जोधपुर में और शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमाऊं में है। गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महावीर जयंती के दिन किया गया है। तो गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महावीर जयंती के दिन किया गया। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान जनगणना 2027 1 अप्रैल 2026 को शुरू किया गया और यह देश का 16वीं और स्वतंत्र भारत का 8वीं क्रम का जनगणना है। यह देश का 16वें क्रम का है और स्वतंत्र भारत का जो है कि 8वें क्रम का जनगणना है। भारत की 2027 की जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण में जो है कि घरों की सूची बनाना होगा और दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। नेक्स्ट है इसका एक अहम पहलू जाति की विस्तृत गिनती को शामिल करना है, मतलब जाति की भी इनमें गणना की जाएगी। ऐसी गिनती आखिरी बार 1931 में की गई थी। और जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक जी हैं। यह पूर्ण डिजिटल एवं स्वगणना की सुविधा वाला भारत का पहला कार्यक्रम है। सबसे पहले स्वगणना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। 16वीं जनगणना 2027 के लिए अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया गया था। आप लोग ये नंबर याद रखिएगा, 1881855। ये जो है कि जनगणना से संबंधित है 2027 का 1855। नेक्स्ट, मिजोरम डिजिटल जनगणना 2027 और स्वगणना अभियान को लागू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया। तो कौन? मिजोरम। डिजिटल जनगणना और 2027 और स्वगणना अभियान को लागू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट है IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में 162 देशों में शीर्ष स्थान आइसलैंड है। तो IIED सुरक्षा सूचकांक 2026 में 162 देशों में आइसलैंड शीर्ष है और इसमें भारत का स्कोर 5.31। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक्सेस एंड
बेनिफिट शेयरिंग के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया। नेक्स्ट है, भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। यह नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार भवसागर केंद्र केरल में स्थित समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र को नामित किया गया है। तो ये कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला केवल माल ढुलाई के लिए बनी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन जापान द्वारा बनाई गई है। तो पहला जो है कि सिर्फ माल ढुलाई के लिए शिंकानसेन बुलेट ट्रेन किन्होंने बनाया है? जापान ने बनाया है। ये 275 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए सब्सिडी का प्रावधान 31 जुलाई 2026 तक, इलेक्ट्रिक रिक्शा व इलेक्ट्रिक कार्ट्स के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये प्रावधान जो है कि सब्सिडी का प्रावधान 31 जुलाई 2026 तक और इलेक्ट्रिक रिक्शा व इलेक्ट्रिक कार्ट्स के लिए 31 मार्च 2028 तक इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है, मेघालय आधिकारिक तौर पर जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का 12वां राज्य बन गया है। कौन? मेघालय। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 9 से 12 तक के छात्रों के लिए व्यावसायिक विद्यालयों में एआई प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। और ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्रवीण, कक्षा 9 से 12 तक। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 पारित कर लोकसभा द्वारा अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र एवं अस्थायी राजधानी घोषित कर दी गई है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने क्रिटिकलिटी की क्षमता हासिल कर ली है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के मामले में। नेक्स्ट है, न्याय विभाग द्वारा न्याय सेतु एआई चैटबॉट एवं इसके आधिकारिक शुभंकर दिशिका। तो ये दिशिका क्या है? न्याय विभाग द्वारा न्याय सेतु एआई चैटबॉट एवं इसके आधिकारिक शुभंकर है, न्याय विभाग का शुभंकर है। इसका अनावरण भारत के उपराष्ट्रपति एवं विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जारी किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए सीबीएसई का नया पाठ्यक्रम कंप्यूटेशनल थिंकिंग एवं एआई विषय पर लॉन्च किया गया है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई विषय पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, साइकिल से 14 दिनों में एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या सिंह बनी है। और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैं और पेशे से शिक्षिका है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एकीकृत वैश्विक वन्यजीव एवं पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय वनतारा यूनिवर्सिटी गुजरात में स्थापित किया गया। तो ये वनतारा यूनिवर्सिटी जो है भारत का पहला एकीकृत वैश्विक वन्यजीव एवं पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय है। स्टारलिंक इंडिया के साथ मेघालय राज्य ने लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो स्टारलिंक इंडिया के साथ मेघालय राज्य ने लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। किन्होंने किया? मेघालय ने किया, ये याद रखिएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने स्वयं की एआई नीति जारी की है। तो अपनी स्वयं की एआई नीति गुजरात सरकार के द्वारा जारी की गई है। मेटा ने म्यूज स्पार्क एआई लॉन्च किया है। किन्होंने लॉन्च किया? मेटा ने म्यूज स्पार्क एआई लॉन्च किया है। तो एम से म्यूज, एम से मेटा। भारत की पहली ब्रेल लिपि एवं सांकेतिक भाषा सेवाओं की शुरुआत भोपाल मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में दिव्यांग आवेदकों के लिए की गई है। नेक्स्ट है, पंजाब ने अपना पहला जाति और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। तो किन्होंने शुरू किया? पंजाब ने अपना पहला जाति और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा उत्पादन 2026 के डेटा के अनुसार भारत के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक रहे हैं। तो ये किसमें उत्पादक प्रथम रहे हैं? पवन ऊर्जा। गुजरात पहले पे है, आप लोग ये याद रखिएगा। फिर है तमिलनाडु, फिर है कर्नाटक। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा भारत में अनुसंधान एवं विकास करने में सुगमता रिपोर्ट 2026 जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के
एक सीमावर्ती गांव में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो सिक्किम सुंदरी 88.4 FM का उद्घाटन किया। तो आप लोग ये याद रखिएगा, 88.4 FM भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के एक सीमावर्ती गांव में लॉन्च किया है और ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। नेक्स्ट है USA का सिएटल शहर अपने वेस्टलेक स्क्वायर पार्क में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने वाला USA का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है भारत द्वारा COP30 जो कि 2028 की मेजबानी 28 में होगी की मेजबानी दी गई अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया गया है। तो भारत ने जो है कि COP30 का मेजबानी बनने से वापस मतलब ये स्वीकार्यता मना कर चुका है कि अब हम नहीं करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 10,000 करोड़ कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को अधिसूचित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए विकास पूंजी जुटाना है। तो ये द्वारा किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आप लोग ये याद रखिएगा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन 14 अप्रैल 2024 को देहरादून में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन देहरादून में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं भारत में। नेक्स्ट है ये जो दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा है, इनकी लंबाई 210 किलोमीटर अप्रॉक्स है और 1200 करोड़ 210 किलोमीटर है और निवेश लगभग 12,000 करोड़ का है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में बना है। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र जो है कि मुंद्रा बंदरगाह है, ये गुजरात में बना है। दुग्ध उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जो ये कुल उत्पादन का 66% या 388 लाख मीट्रिक टन रहा है। तो दुग्ध उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लद्दाख में प्रोजेक्ट हिमसरोवर योजना शीत रेगिस्तानी क्षेत्र में लॉन्च किया गया। तो जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लद्दाख में प्रोजेक्ट हिमसरोवर योजना शीत रेगिस्तानी क्षेत्र में लॉन्च किया गया। सेबी के साथ दूरसंचार विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो सेबी और दूरसंचार विभाग ने जो है कि समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक के मांडला जिले में स्थित श्री क्षेत्र आदि चुनचनगिरी में श्री गुरु भैरकव्य मंदिर के उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारत में माइक्रोसॉफ्ट का पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में खोला गया। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भारत का पहला AI स्किल सेंटर खोला गया है। तेलंगाना राज्य ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। किन्होंने किया है? तेलंगाना राज्य ने। आओ लियांग मोन्यू बसंत उत्सव का आयोजन नागालैंड के कोन्याक जनजाति के द्वारा किया गया था। कोन्याक जनजाति नागालैंड। भारत की पहली चालक रहित ऑड टैक्सी परियोजना मुंबई में लॉन्च की गई, पहली चालक रहित। फिर वित्त वर्ष 2026 में भारत के सरकारी बंदरगाहों में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष स्थान पर दीनदयाल पोर्ट गुजरात रहा, जबकि दूसरे स्थान पर पारादीप पोर्ट उड़ीसा रहा है। भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए टैक 003 वैक्सीन को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी दी गई है। तो TAK 003 डेंगू की रोकथाम के लिए वैक्सीन है। नेक्स्ट है अमूल देश की पहली ऐसी FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर का आंकड़ा पार कर लिया है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण लखनऊ में किया गया और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। तो ये याद रखिएगा, ये 135वीं थी। नेक्स्ट उत्तराखंड ने देश के पहले ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव रखा। तो देश का पहला ट्रांस बाउंड्री रिजर्व का प्रस्ताव किसने रखा? उत्तराखंड ने। फिर भारत से नेपाल द्वारा 100 रुपये से अधिक की खरीदारी पर अब नेपाल सरकार ने कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दिया है। तो नेपाल सरकार जो है कि 100 रुपये से अधिक की खरीदारी पर भारत में से कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दिया है, और जिसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम रोक लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में मौसम की सटीक जानकारी और भूकंपीय निगरानी के लिए एक नया डॉपलर मौसम रडार एवं नई भूकंपीय वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। किन्होंने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने।
छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन को इन्होंने छत्तीसगढ़ ने जो है कि यूजीसी को मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन को मंजूरी दिया है और इस समिति की अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई करेगी। नीति आयोग ने भारत के पर्यटन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दिव्य भारत ए विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया नाम से एक संग्रह लॉन्च किया। तो नीति आयोग भारत के पर्यटन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दिव्य भारत ए विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया नीति आयोग। नेक्स्ट है IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी के आधार पर 2026 में भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। पहले भारत पे था, अब जो है कि कुछ एक अंक नीचे गिर चुका है। नेक्स्ट है घरेलू खिलाड़ियों के लिए औपचारिक केंद्रीय अनुबंध प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य स्तरीय क्रिकेट निकाय मुंबई क्रिकेट संघ बन गया। फिर भारतीय रेलवे का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो अहमदाबाद का कंकड़िया कोंचिंग डिपो बन गया है। नेक्स्ट है मेघालय ने आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को मंजूरी देकर अंग्रेजों के साथ साथ खासी एवं गारो भाषाओं को राजभाषा के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है। तो मेघालय ने जो है कि भाषा अध्यादेश 2026 पारित किया है। किन्होंने पारित किया है? मेघालय ने। और इससे अंग्रेजी के साथ साथ खासी एवं गारो भाषाओं को राजभाषा के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है। भारत के 99 एवं उत्तर प्रदेश के 92वें रामसल स्थल के रूप में अलीगढ़ के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया। तो 99वां रामसल स्थल कौन है? अलीगढ़ का शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट, देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। किसमें रहा है? देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने में। नेक्स्ट है भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क पेट्रोलियम संग्रहण पार्क लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संग्रहण पार्क कहाँ है? लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित इन्फो वैली में रखी गई। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड के व्यासी देवप्रयाग खंड के बीच फ्लोटिंग रेल टनल जंक्शन बनाया जाएगा, जो देश का पहला फ्लोटिंग जंक्शन होगा। ये देश का पहला फ्लोटिंग जंक्शन उत्तराखंड के व्यासी देवप्रयाग खंड के बीच में, यानी उत्तराखंड, आप लोग याद रखिए, पहला फ्लोटिंग जंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं 9वां अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 22 अप्रैल को जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन की थीम के साथ शुरू किया गया है। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 22 अप्रैल को, और इनका थीम जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन की। नेक्स्ट, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा VM फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। तो मंत्रालय आप लोग याद रखिएगा, संस्कृति। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है 47.6 डिग्री सेल्सियस, और कहीं 48.2 डिग्री सेल्सियस भी है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जो सबसे गर्म शहर रहा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ के मिजोली ग्राम को प्रयागराज के जुहापुर डांडू से जोड़ता है, का उद्घाटन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया, और इसका थीम सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास रहा है। तो सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास इसका थीम रहा है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के अनुसार 2026 से तो भारत की GDP वृद्धि 6.4 रहा है। तो 6.4 रहा है GDP वृद्धि। समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा बन गया है। समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा बन गया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को पेंसिल्वेनिया स्थित US आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल फेलो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बांग्लादेश एवं म्यांमार के अवैध प्रवासियों की पहचान एवं निर्वासन में तेजी लाने के लिए एक नई व्यापक निर्वासन नीति तैयार की गई है। इसके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, पहली बार भारत में चमगादड़ों की स्थिति का आकलन किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि बाजार पर व्यापार के संदर्भ में शीर्ष राज्य राजस्थान रहा है। नैम में शीर्ष राज्य
राजस्थान रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु के PML परिसर में आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आदित्य परिसर का उद्घाटन किया। तो आदित्य परिसर का संबंध किससे है? बेंगलुरु के बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग में। वर्तमान में B28 कोचों के विकास के लिए वर्तमान में इसे जो है कि B28 कोचों के विकास के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे मिशन मौसम के तहत महाबलेश्वर स्थित उच्च ऊंचाई वाले बादल भौतिकी प्रयोगशाला में अत्याधुनिक एक्स बैंड ड्यूल ध्रुवीकरण डॉपलर वेदर रडार का जो है कि उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है RBI द्वारा नियामकीय अनुपालन विफलता के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा? RBI के द्वारा जो है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। IIT मद्रास एवं फेडरल एक्सप्रेस कॉरपोरेशन ने बेंगलुरु शहर में भारत का पहला इंट्रासिटी ड्रोन डिलीवरी उड़ान का सफल परीक्षण किया है। तो कहाँ किया है? बेंगलुरु शहर में IIT मद्रास ने किया है। फिर भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी एवं दुर्लभ पृथ्वी पुनर्चक्रण सुविधा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण एकीकृत कृषि इंटेलिजेंस इकोसिस्टम IIT रोपर द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पहली बार भारत की चमगादड़ की स्थिति का आकलन किया गया है और IUCN द्वारा 7 प्रजाति को संकटग्रस्त श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके अनुसार भारत में 135 चमगादड़ प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से 16 जो है कि स्थानिक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के भीतर देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना गुजरात के धोलेरा में करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है एवरेडी इंडस्ट्रीज ने भारत की एकमात्र चालू एल्काइन बैटरी फैसिलिटी का उद्घाटन जम्मू में किया है। तो किन्होंने किया है? एवर रेडी इंडस्ट्रीज ने एकमात्र चालू एल्कलाइन बैटरी फैसिलिटी का उद्घाटन जम्मू में किया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि सड़क दुर्घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा एवं राजमार्गों पर सुरक्षित मार्ग का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार का हिस्सा है। तो आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित मार्ग पर चलने का जो अधिकार है सड़क पे, उसको मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मीन्स एंड इंडस्ट्रीज पुस्तक MM नरवणे द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक का नाम क्या है? द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मीन्स एंड मिस्ट्रीज पुस्तक। फिर है लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने की मंजूरी उपराज्यपाल विनय कुमार के द्वारा दिया गया। अब यहाँ टोटल 7 जिले हो गए। तो इसमें पहले से 2 जिले लेह और कारगिल थे। तो यहाँ इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से लद्दाख के नए 5 बने जिलों में से एक है। तो इसमें से आप लोग ये लेह और कारगिल को एलिमिनेट कर लीजिएगा क्योंकि ये पहले से है। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, का से कारगिल और ले से लद्दाख, ये लॉ से लेह दोनों पहले से बने हैं। बाकी 5 नए जिले द्रास, जास्कर, श्योक, शाम और चांगथांग नए जिले बने हैं। नेक्स्ट है 131वां संविधान संशोधन विधेयक परिसीमन से संबंधित था। 131 जिसके तहत लोकसभा में 850 सीटें निर्धारित करने का प्रस्ताव पेश किया था, किंतु यह पास नहीं हो सका। फिर देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प एवं संस्कृति केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में किया गया है और इस केंद्र का नाम दीनदयाल हस्तकला संकुल है। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी क्षेत्र की सोने की खान आंध्र प्रदेश के पूर्णागिरी में 598 हेक्टेयर क्षेत्र में 400 करोड़ की लागत से शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लैंगिक समावेशन एवं कौशल विकास पर आधारित एशिया का पहला यूनेस्को चेयर पुणे स्थित सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। तो लैंगिक समावेशन एवं कौशल विकास पर आधारित है और ये एशिया का पहला है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के भंडारा जिले के पवनी तहसील के विड़ली खंडार में लगभग
2500 वर्ष पुराना एक महापाषाणकालीन समाधि स्थल खोजा गया है। फिर पंजाब सरकार ने रोपड़ जिले के नांगल शहर में सतलुज झील पर ग्लास ब्रिज बनाने की घोषणा की है। यह राज्य के साथ साथ उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज होगा। तो कहाँ किया गया है? पंजाब सरकार ने किया है। और कहाँ? रोपड़ जिले के नांगल शहर में सतलुज झील पर है। ये झील का नदी का नाम याद रखिएगा, सतलुज। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत एनसीईआरटी को आधिकारिक तौर पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इसके बाद इस ऐतिहासिक फैसले के बाद एनसीईआरटी अब पीएचडी, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य नवीन शैक्षणिक कोर्स शुरू करने के साथ साथ खुद की डिग्री भी प्रदान कर सकेगा। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए एकीकृत भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। तो किन्होंने लॉन्च किया? तेलंगाना सरकार, भू भारती पोर्टल। नेक्स्ट है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। अप्रैल 2026 में तेलंगाना को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। तो तेलंगाना को किया गया है, आप लोग ये याद रखिएगा। और ये 10 अप्रैल 2026 को प्रतिबंधित सीपीआई के 42 कैडरों के आत्मसमर्पण की बात की गई है। तो कौन? तो ये तेलंगाना राज्य, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो पहली बार सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का उच्च स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसकी अध्यक्षता जो है किन्होंने किया है? वो पीएम ने। फिर 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का शुभारंभ 22 अप्रैल 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में किया गया। तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का शुभारंभ CR पाटिल के द्वारा नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेघालय सरकार ने राज्य के युवाओं को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रोत्साहन करने हेतु सीएम इंस्पायर योजना शुरू किया है। तो सीएम इंस्पायर योजना जो है कि ये किन्होंने शुरू किया है? पूर्वोत्तर का एक राज्य है मेघालय, इन्हीं के द्वारा सीएम इंस्पायर योजना शुरू किया गया है। फिर केंद्रीय कैबिनेट ने 8 अप्रैल 2026 को अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लोहित नदी पर 1200 मेगावाट की कलई जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी दी है। तो ये लोहित नदी पे है, नदी का नाम याद रखिएगा, और अंजा जिले में अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026 के तहत मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर धार का चयन किया है। तो केंद्र सरकार ने सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026 के तहत मध्य प्रदेश के धार शहर का चयन किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली के उपराज्यपाल TS संधू ने शहर के पहले समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी और 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल TS संधू। नेक्स्ट देखते हैं, संसद की लोक लेखा समिति ने देश में भूजल दोहन पर गंभीर चिंता जताई है। तो ये संसद की कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति है। भारत वैश्विक भूजल दोहन का लगभग 25% हिस्सा उपयोग करता है और दुनिया में सबसे अधिक भूजल निकालने वाला देश है। तो दुनिया का में सबसे अधिक भूजल निकालने वाला देश अपना भारत है और ये भूजल दोहन का लगभग 25% हिस्सा उपयोग करता है। अब हम लोग अप्रैल 2026 का जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। 2026 में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक 26 से 27 मार्च को फ्रांस के अब्बे डेज वॉक्स डेसरने में हुई। तो 2026 में G7 की बैठक फ्रांस में हुई है और ये फ्रांस के राष्ट्रपति भवन में हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर लेक करीवा पर जिम्बाब्वे ने हाल ही में
500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील लेक करीबा यानी करीबा झील, जो जाम्बेजी नदी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। यहीं पर जिम्बाब्वे ने जो है कि 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो आप लोग याद रखिए कि ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जिम्बाब्वे के द्वारा शुरू किया गया और लेक करीबा पे शुरू किया गया। भारत में बुर्किना फासो में कमजोर समुदाय और देश के भीतर विस्थापित लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। तो कहाँ? बुर्किना फासो में। नेक्स्ट है एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर इंटरनेट बंद करने के मामले में 52 देशों में भारत का स्थान दूसरा है और पहले में म्यांमार है, जिसमें 95 घटनाओं के साथ शीर्ष स्थान पे है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में विश्व के शीर्ष देशों में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे पर वियतनाम और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में विश्व के शीर्ष देशों में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे पर वियतनाम और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ जल रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 देश क्रमशः स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड स्वच्छ जल रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 देशों में आते हैं। ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा की स्थिति को देखते हुए मेडागास्कर ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है। तो मेडागास्कर ने जो है कि आपातकाल की घोषणा की है ईरान युद्ध के मद्देनजर। U6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च करने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात है। ये इंटरनेट का नाम याद रखिएगा नेटवर्क का, U6 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है, भारत और भूटान ने पुनात-सांगचू सेकेंड पनबिजली परियोजना के टैरिफ प्रोटोकॉल और रिएक्टिव पावर एक्सचेंज की रिएक्टिव एनर्जी अकाउंटिंग की कार्यप्रणाली पर हस्ताक्षर किया है। फिर नेक्स्ट है, भारत ने अफगानिस्तान को तपेदिक के विरुद्ध बच्चे के टीकाकरण हेतु 13 टन BCG टीके भेजे हैं। तो भारत ने किसे भेजे हैं? अफगानिस्तान को तपेदिक के विरुद्ध टीका है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में USA के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका समूह में फिलीपींस शामिल हुआ है और ये फिलीपींस 13वां सदस्य है। तो USA के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका समूह में फिलीपींस नया देश शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, 16 अप्रैल को विश्व स्वर दिवस 2026 मनाया गया और इसकी थीम हमारी आवाज़ों की देखभाल। थीम याद रखिएगा, थीम है हमारी आवाज़ों की देखभाल। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व विरासत दिवस जो है कि 18 अप्रैल को मनाया गया और इनका जो थीम है वो है संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रक्रिया। ये थीम है, संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने 19 से 21 अप्रैल 2024 तक भारत का दौरा किया। तो ली जे-म्यूंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारतीय मूल के शामिल व्यक्तियों में सुंदर पिचाई, रणवीर कपूर और विकास खन्ना ये सेफ हैं, ये रहे। और इनमें फिर सब नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने AI आधारित एक नया एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम लॉन्च किया है। तो स्वार्म सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा। फिर तुर्की जो है कि 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन किया है और भारत ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के प्रोजेक्ट दंतक के तहत अपना 66वां स्थापना दिवस 24 अप्रैल को भूटान के थिम्पू में मनाया है। तो प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना 1961 में हुई और इसके तहत अब तक भूटान में 1200 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया में 55वां सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला देश भारत है। सॉरी, 55वां नहीं, पांचवां सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला देश भारत है, जो 92.1 अरब डॉलर है। तो सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत 5वां ऐसा देश था जो रक्षा व्यय पे व्यय करने वाला 5वां सबसे बड़ा था और इसमें अन्य 4 देश में पहले स्थान पर USA, फिर चीन, फिर रूस, फिर जर्मनी है। तो ये जर्मनी याद रखिएगा, ये हम लोग से आगे है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा 2026 की विश्व पुस्तक राजधानी
रबात मोरक्को को घोषित किया गया है। तो रबात और ये मोरक्को जो है कि विश्व पुस्तक राजधानी है। इसको यूनेस्को द्वारा 2026 में घोषित किया गया। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किन्होंने किया है? पाकिस्तान ने किया है तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। फिर है ऑपरेशन विंग्स ऑफ ड्रोन, इजराइल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ ड्रोन किसके द्वारा शुरू किया गया? इजराइल सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य भारत के मणिपुर एवं मिजोरम के बेनी मेनासे समुदाय के 500 सदस्यों को इजराइल ले जाकर बसाना है। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन 2026 27 अप्रैल से 22 मई 2026 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक कानून पारित किया जिसका उद्देश्य धूम्रपान मुक्त पीढ़ी तैयार करना है। इनके द्वारा शुरू किया गया है ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। जापान ने हाल ही में अपने 80 साल पुराने शांतिवादी नीति को बदलते हुए घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। किन्होंने हटाया है? जापान ने। एआई स्मार्ट शहरों की योजना और विकास के लिए भारत ने हाल ही में जापान के साथ डेटा साझेदारी का समझौता किया है। एआई स्मार्ट शहरों की योजना और विकास के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है और इसमें जापान की वन इंस्ट्रक्शन आईएनसी और भारत की डाटा कावेरी सिस्टम के बीच ये समझौता हुआ है। ये याद रखिए, ये जापान की वन इंस्ट्रक्शन आईएनसी डॉट और भारत की डाटा कावेरी सिस्टम भारतीय विज्ञान संस्थान समर्थित के बीच ये समझौता हुआ। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय ने लगातार 8वें वर्ष प्रथम स्थान हासिल किया है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में चीन का सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है कि प्रथम स्थान पे है और इसमें जो है कि IISc बेंगलुरु एशिया में 43वें स्थान पे है। नेक्स्ट, नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुडन ने 26 दिन के कार्यकाल के बाद विवादित कारोबारी विवादों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत का पहला मशरूम मिशन शुरू करने की योजना बना रही है। कौन? आंध्र प्रदेश सरकार। और इसका उद्देश्य मशरूम उत्पादन को बढ़ाकर 67,500 टन कर भारत को शीर्ष उत्पादन इसका उद्देश्य मशरूम उत्पादन को बढ़ाकर 67,500 टन कर भारत का शीर्ष उत्पादक राज्य बनना है। अभी पहला कौन है? बिहार है। आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत भारत सरकार ने पहली बार दालों में संगठित व संरक्षित खरीद पहल बिहार में शुरू किया। तो आत्मनिर्भर दलहन मिशन 2025 से 2031, ये याद रखिएगा, इसका टाइम पीरियड 2025 से 2031 के तहत भारत सरकार ने पहली बार दालों की संगठित व संरक्षित खरीद पहल कहाँ शुरू की है? तो ये बिहार में शुरू की है। नेक्स्ट है, UAE दुनिया का पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने दुबई शहर में वाटरी पोर्ट यानी एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण और संचालन शुरू किया है। तो कौन बना है? UAE। डेनमार्क के हॉर्सेंस में BWF थॉमसन एंड उबेर कप 2026 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? डेनमार्क में। नेक्स्ट, स्पेन श्रमिकों के लिए आधिकारिक तौर पर जलवायु अवकाश का प्रावधान लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बना है? स्पेन बना है। और ये जो है कि आधिकारिक तौर पर जलवायु अवकाश का प्रावधान करने वाला दुनिया का पहला देश है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने, तो IAEA के महानिदेशक कौन है? राफेल मारियानो ग्रासी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर और स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की प्रगति की सराहना किया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में 2 साल से अधिक समय से जारी युद्ध, विस्थापन और घोर अभाव के कारण बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण के मामले में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो कहाँ में? तो गाजा में। नेक्स्ट हम लोग अब अप्रैल 2026 मंथ के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के घटित घटनाओं को देखेंगे। तो पहला है, बॉब संवाद बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, AI आधारित हेल्प बॉट अभय को CBI द्वारा डिजिटल अरेस्ट से नागरिकों को सुरक्षित रखने हेतु लॉन्च किया है।
डिजिटल अरेस्ट से नागरिकों को सुरक्षित रखने हेतु हेल्प बॉट अभय को लॉन्च किया गया है और ये सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन हिम सेतु। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने बीआरओ और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अप्रैल 2026 में उत्तरी सिक्किम के लाचेन सेक्टर में तेजी से आपातकालीन बचाव अभियान चलाया है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने नई दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी की है। तो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना के द्वारा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, जीई एरोस्पेस अमेरिका की एक प्रमुख विमान इंजन निर्माता कंपनी है। भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले F404 IN-20 इंजनों के लिए देश के भीतर मरम्मत और रखरखाव सुविधा स्थापित करने के लिए इस अमेरिकी कंपनी के साथ एक नया अनुबंध किया गया। नेक्स्ट है, R-37M मिसाइल। तो R4 रूस के द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत अपने सुखोई 30M K1 लड़ाकू विमान की क्षमता बढ़ाने के लिए खरीद रहा है। ये जो कि हाइपरसोनिक है और बेहद लंबी दूरी की 300 से 400 किलोमीटर की हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो AWACS किलर के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, INS त्रिकंड पोर्ट कॉल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। INS त्रिकंड भारत की व्यापक महासागर क्षेत्रीय आउटरीच पहल के तहत सहकारी समुद्री सुरक्षा अभ्यास के लिए 7 अप्रैल 2026 को केन्या की मोम्बासा बंदरगाह, तो आप लोग ये याद रखिएगा, मोम्बासा बंदरगाह कहाँ, केन्या पर पहुंचा। स्वदेश निर्मित भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी IS अरिदमन। तो INS अरिदमन जो है कि इसको सेवा में शामिल किया गया है। यह स्वदेश निर्मित भारत की तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी है। अन्य दो INS अरिहंत 2026 में, INS अरिघात 2024। INS अरिहंत 2026 में शामिल हुआ, यह पहली परमाणु पनडुब्बी है। फिर INS अरिघात लिख दे रहे हैं, पहला है अरिहंत, दूसरा है अरिघात और तीसरा है अरिदमन। ये तीनों देखिए, तीनों अ से है, अ से अरिहंत, अ से अरिघात और अ से अरिदमन। ये जो है कि भारतीय परमाणु पनडुब्बी है। नेक्स्ट देखते हैं, मिशन मित्रा गगनयान जैसे कार्यक्रम में इसरो द्वारा लाया गया है। ये गगनयान जैसे कार्यक्रम में कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड एवं अलगाव जैसी परिस्थितियों को निपटाने हेतु डेटा की खोज हेतु शुरू किया गया। नेक्स्ट, IIT बॉम्बे ने सूखे पत्ते और बगीचे के कचरे से रसोई गैस बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की है। किन्होंने, IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट, रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 62.66% की बढ़ोतरी के साथ 38.424 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। नेक्स्ट, NASA द्वारा 2028 के अंत तक नासा द्वारा 2028 के अंत तक स्पेस रिएक्टर 1 फ्रीडम लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। फिर ऑटोमिस 2 मिशन को नासा द्वारा 1 अप्रैल 2025 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ऑटोमिस मिशन इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। 1 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और ऑटोमिस मिशन 2 के तहत अंतरिक्ष यान में सवार 4 अंतरिक्ष यात्री 11 अप्रैल 2026 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। इसकी लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से हुई है। यह 10 दिवसीय मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। इसमें 3 अमेरिकी एवं 1 कनाडाई शामिल है। नेक्स्ट, स्वदेशी जहाज संशोधक भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इसको जो है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। इनके द्वारा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है स्वदेशी जहाज संशोधक को। फिर नेक्स्ट है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 00 यानी 00 सरसों की एक नई किस्म विकसित की है। तो 00 जो है कि ये आप लोग याद रखिएगा, सरसों की किस्म है। पूछ सकता है ये 00 किसकी किस्म है, तो ये सरसों की किस्म की है। इसको पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर अमरावती में भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा सुविधा का शुभारंभ किया है। किन्होंने किया है?
चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की 200वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के तौर पर मुंबई के मारवे से अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्री साहस को हरी झंडी दिखाया है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। एआई स्किल सेंटर कहाँ शुरू किया? माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, चीन ने अपने आगामी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों मोहम्मद जिशान अली और खुर्रम दाऊद के चयन की घोषणा की। और पहली बार है कि कोई विदेशी अंतरिक्ष यात्री तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट, L&T एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड ने गुजरात में अपने उत्पादन संयंत्र से ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान के ITOCHU कॉर्पोरेशन के साथ एक दीर्घकालिक साझेदारी की। नेक्स्ट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने अप्रैल 2026 में देश के पहले अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। फिर इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA के संयुक्त प्रयास से, मतलब इसरो और JAXA ने जो है कि चंद्रयान 5 मिशन के लिए जापान में स्थल का मूल्यांकन शुरू किया है। नेक्स्ट है, विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड AI हब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस अहम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो गूगल क्लाउड AI हब का विशाखापट्टनम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, इसरो ने स्कूली छात्रों के लिए युविका कार्यक्रम को शुरू किया है। कक्षा 9 के लिए इसरो के द्वारा युविका कार्यक्रम को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को तैयार करना है। भविष्य के अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम युविका जो है कि इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। तो आज हम लोग अप्रैल 2026 के संपूर्ण घटनाओं को देखे हैं, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर की घटनाएं थी। कल हम लोग मार्च 2026 के इसी तरह की घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल द स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए